So we finally made it to Balteet Fort parking and this is where we walk in. Let's start. कितने की टिकट थी? 600 पर पर्सन। बाइक्स वालों के लिए बैरियर लग रहा है, बाइक्स वालों के लिए बैरियर लगा रहे हैं। अब यहाँ से हमको तकरीबन 45 डिग्री स्ट्रेट। आप इसको पानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं 2007 में आया था, उसके बाद 2016 में, तब भी आपसे मुलाकात हुई थी। कैसे हैं? बेटे बेहतरीन, अपने सर का ख्याल रखें। हेलो, हालत टाइट हो रही बहुत ज़्यादा। और ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी। यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे फिर मुकामी लोग उनसे टैक्सेस वसूल करते थे। टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। सो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम। ये गले की गोदाम है तकरीबन 9 फीट डीप, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे की तरफ दाखिल किया जाता था और उसी के जरिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को इतना ज्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके, for security point of view, and such kind of 7 more stories around here under these carpets and your feet। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइजेस के बकेट्स इनकी मदद से तोल देते थे। और इसी तरह सफर के लिए हॉर्सेस या हॉर्स सडल और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। अगला जो कमरा है ये उस जमाने का जेल है, जिंदान। तो इस जिंदान से हो तो हम अगले रूम की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप जिंदान के अंदर दाखिल होंगे, अभी इसमें एक्सेस के लिए आयरन ग्रिल्स और स्टेयर्स लगाए गए। सो बिफोर रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग, इसके अंदर ना तो ग्रिल्स होते थे ना स्टेयर्स। मुजरिमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे। ये ग्रिल्स के नीचे काफी डीप है। सो बल्तीत फोर्ट जो है वो लास्ट विजिट मेरा था 2016 में। तब इसका सिर्फ एक मेन रूम खुला होता, जहाँ सिर्फ एक बर्तन होता था और उसके अलावा एक रूम और था जो वो कह रहे हैं कि खुला होता था, बट मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन हम आए थे वो रूम भी बंद था। जब मैंने विजिट किया तो इसके सारे रूम्स खुले हुए एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल टू सी। लास्ट ईयर बता रहे हैं कि कुछ रूम और भी बंद थे रेस्टोरेशन की वजह से, जल्जले की वजह से। जो 2008 में 2015 में जल्जला आया, जो 2015 में जल्जला आया था उसकी वजह से रेस्टोरेशन का प्रोसेस जो है वो भी चल रहा था। कुछ जगह खराब थी तो उसको रिपेयर कर रहे थे। तो अभी लास्ट ईयर से थ्रू आउट ये टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। 600 रुपीज इसकी एंट्री फीस है और 5:30 बजे इसके बंद होने का टाइम। आई थिंक दिस सम्स अप आवर डे। मेरे ख्याल से हमारा अल्तीत फोर्ट जो है वो रह गया क्योंकि टाइम पूरा हो गया और हम भी पूरे हो गए। तो आज का दिन खत्म करेंगे, जाके सोते, टुक्कर शुक्कर खाएंगे उसमें। अगर आपको ऐड करना हो तो फिर बाय बाय। करीमाबाद बाजार में हम लोग फिलहाल शॉपिंग कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की। एंड यहाँ का जो लोकल जैम है, ये मुझे जैम की एक बोतल दें। ये जैम बनाते हैं यहाँ पे, हुंजा एप्रिकॉट जैम। ये करीमाबाद बाज़ार, ये बल्तीत फोर्ट से जैसे ही आप नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये बाज़ार स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। प्रिटी गुड रेट्स। 300 की है, इस तरह से ये 200, 150 और इस तरह से पैकेट्स इन्होंने बना के रखे हुए। इज़ अ गुड गाय। ये ऑलमोस्ट इसकी स्टार्टिंग है, आई एम एट द एंड। तो नॉट द राइट टाइम टू डू द शॉपिंग। व्हेनेवर यू कम हियर 2016 से ऑनवर्ड 2018 इट डेवलप्ड अ लॉट। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ चेंज हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा बाजार जो है वो भर गया है। लाइक इट्स अ बिजी स्ट्रीट। मेन डेस्टिनेशन जो हुंजा थी उसका टूर तो हम लोग कर चुके हैं कल के दिन में कंप्लीट। और चाइना बॉर्डर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स दूर तक लगाए हुए हैं। तो करीब जाने की जब फ़ायदा नहीं है तो वहाँ एक करीब की तस्वीर ही नहीं हो तो फ़ायदा कोई नहीं। वहाँ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल करके जाना। सो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दूर से तस्वीर खींचना चाहते तो ज़रूर जाएँ, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो कह रहे हैं वो करीब जाने नहीं दे रहे, कोरोना ना आ जाए। तो नाउ वी आर लिविंग फॉर नारायण। देखें रास्ते में कहाँ रुकते हैं, आप लोगों को साथ रखते हैं। आज का दिन सारा ट्रैवल में, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। सामान चुक लिया जाए सबसे पहले। जब आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाए, आप वापसी के रास्ते में हो, डोंट केयर अबाउट व्यूज, यू जस्ट गो टू स्लीप। ट्रिप हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और हम रशिंग टूवर्ड्स नारायण वाली सिचुएशन में, क्योंकि अभी मौसम बेहतर है, बादल हैं थोड़े बहुत। तो हम चाह रहे हैं कि इसी में बीच में एक जगह थी जहाँ मैं नहाया था, तो वहाँ सबका मूड है नहाने का। वहाँ नहाएंगे, चाय शाय पियेंगे एंड देन उसके बाद बाबू सर टॉप पे एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्ट्रेट टू नारायण। इधर मौसम बदलते पता नहीं लगता है। हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस टूर? Awesome, actually. I planned, or I saw a lot of YouTube videos before coming here, because I didn't know about Hunza and Gilgit, and when I saw this I said I have to go there. And honestly, you cannot capture it in videos. Actually, you cannot. You have to see it. You have to go there. You have to see it. You have to go on the bridge. Yeah, on the Husseini bridge. This was an experience. It was really wow. And the hills and
the mountains that you see here. You can try. I think even with the best camera that you have, it's not the same. You have to see it. I would suggest anybody who has the chance and if he can have the possibility to come here and see this, he should. Especially Hunza. I like the people very much. I like the food very much, and it was. You should go there. This is from my point of view until now, the trip was wonderful. Was great. And now we have Naran with Saif al-Maluk in front of us, and if I would have some more time, I would try to get to Babusar top. Yeah, Babusar. Because last time I just get there 25% of the way because the air is so thin. It's really difficult, but I think at the top you will have also a very, very, very good view from my point of view. So let's see what's coming next. Now we are on the way वापसी to the Babusar top और नीचे हम नहाने के लिए रुके थे और कच्छे पहन लिए थे एंड ऊपर आते थे ठंड ज़्यादा होगी। अब बैग से ट्राउज़र निकाल दिया और हुडी जो है वो मैं अभी निकालने लगा हूँ। बस मैंने अभी अपनी हुडी निकाल ली, नहीं तो मेरी कुल्फी बन जाएगी। पता क्या रखी थी मैंने? इन द हुडी इन द गड्डी। लेट्स गो। सो वी आर एट बाबूसर टॉप। नीचे ज़्यादा ठंड थी मेरे ख्याल से, ऊपर इतनी अभी नहीं है। फ्राई अंडा खाया है या उबला हुआ अंडा खाया है? पता नहीं यार। उबला हुआ फ्राई अंडा खाया है। गरम गरम। अच्छा 20 साल बाद हमारे बच्चे जब देखेंगे ना हंसेंगे। ये देखो भैया क्या कर रहे हैं। क्या वजह ये मोटे हैं? इतने फुट है, मीटर्स की कैलकुलेशन पूरी कर लें। We see a lot of bikers. ये भावलपुर से आ रहे हैं एंड भावलपुर से ये लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर तक। विश यू गुड लक। See you guys. Bye. अपनी गाड़ी पे बैठ के सुन हो गई है, ये पता नहीं बाइक पे कैसे आ रहे हैं। ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बाबूसर टॉप पे आप इतने एक साथ में बोल सकते हैं। बाय। नाउ इज़ द टाइम टू लीव बाबूसर टॉप। एक मशवरा, पहले जो व्लॉग आपने देखा है उसमें बाबूसर टॉप पे धूप थी, आज ठंडा मौसम है और ये कल का दिन मैं मेरे ख्याल से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि एक्सट्रीमली चिल वेदर हो। उंगलियाँ मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, आई वॉज डूइंग द फोटोग्राफी और मुझे नहीं पता था कि मैं कब क्लिक कर रहा हूँ तो कब नहीं। उंगलियाँ टोटली फ्रीज हो गई थी। तो ईजी नहीं लेना है, तो जैकेट जरूर लेके आनी है और अपने आप को जो है ना बीमार होने से बचाना है, क्योंकि आगे बहुत लंबा ट्रैवल है। इसके फ़ौरन बाद आगे चिलास है और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और यहाँ इतना इंसान आता है। बाय, नारायण मिलते हैं। हुंजा से चले, बीच में स्टॉप करते 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 आखिरी स्टॉप हम लोगों का था नारायण, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों की हिम्मत नहीं ख़त्म हुई थी। नारायण रास्ता बंद, तो हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई और हमने सोचा रेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा अच्छा रूम मिला है, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल रूम दैट वी हैव गॉट। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कारपेट नहीं है, तो कारपेट की एक सर्टन स्मेल होती है, कुछ लोगों को उससे इश्यू होता है। ये खिड़की है जिससे मे बी रात को कोई आ सकता है। 1 or 2 बेड्स एंड मैट्रेसेस और गर्म पानी 24/7 अवेलेबल है भाई। हमें रूम सस्ता मिल गया और अच्छा रूम है, वेरी गुड रूम है। अभी यहाँ ये एरिया बट्टाकुंडी के बाद और नारायण से पहले आता है। वेरी गुड पॉड्स, तो ये बड़े अच्छे हैं यार अगर आप लोगों ने स्टे करना है, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव है थोड़े से, लेकिन दे आर रियली गुड इन क्वालिटी, साफ सुथरे। स्प्रिंग मैट्रेस, ऑल्दो इसका मुझे कोई फायदा नहीं है। खैर रोटी टुकर के टाइम में आप खाना शाना खाएंगे, क्योंकि रास्ते में हमने उस तरह से खाना नहीं खाया। ब्रेड रखी हुई थी जो हम थोड़ा खाते हैं ताकि हमारा टाइम जल्दी से कवर हो। तो अभी खाना शाना खाएंगे, आप लोगों को साथ रखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को कल के व्लॉग में। अगर आप ये व्लॉग अभी यहाँ तक देख चुके हैं, फिर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं 1 मिलियन से इतनी दूर हूँ जितना कराची से इस्लामाबाद, यूके से यूएसए की फ्लाइट एंड जमीन से।